नमस्कार मित्रों, दैविक यात्रा की इस कड़ी में आप सबका फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग देखे होंगे और आप जानते होंगे कि हम आपके सामने ऐसे दैविक और पौराणिक स्थलों को लेकर के आते हैं जिनके बारे में स्थानीय लोग तो जानते हैं या कुछ हद तक कुछ लोग जानते हैं, मगर उन्हें बहुत सारे लोग या बहुत बड़ी आबादी में लोग नहीं जानते। उसी कड़ी में आज हम लोग हैं लखनऊ में। ये महादेव का एक सिद्ध स्थान है जो कि आप सामने देख रहे हैं। इसे कोणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। एक विचित्र महिमा है इस स्थान की। ये सामने आप देख रहे होंगे कि सामने एकदम, अगर आप नीचे की तरफ देखें, क्योंकि हम थोड़े जल्दी आ गए हैं और मंदिर शायद अभी खुला नहीं है, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर सामने है भगवान शिव, जहाँ तक इसमें मैं सोच रहा हूँ अभी पता चलेगा हमें, मगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी बड़ा सा है ये मंदिर और वो सामने आप देख रहे होंगे तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं अलग अलग देवी देवताओं की। और जैसा कि स्थान के बारे में कह रहा था, इन्हें श्री कोणेश्वर महादेव कहा जाता है और इसके पीछे एक रोचक कहानी है जिसे मैं अभी आपको ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। ये क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं और कोरोना समय होने के कारण मंदिर थोड़ा देर से खुलता है और कुछ समय के लिए ही शायद खुलता है। हमें थोड़ी देर बाद बताया गया है कि हम मंदिर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। आइए आपको मंदिर के बाहर से कुछ चीज़ें दिखाते हैं, क्या क्या है इस मंदिर के आसपास। क्योंकि लखनऊ शहर अगर आप आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है और ये पुराना शहर है लखनऊ का। और अगर आप इस पूरे मंदिर के ढांचे को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें संभवतः हाल के वर्षों में काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी दिव्यता आई है इस मंदिर के बनावट में। और काफ़ी खूबसूरत सुंदर सा है ये मंदिर। ये पूरा मंदिर आपके सामने बाहर से जैसा दिखता है। क्योंकि अभी मंदिर खुला नहीं है इसलिए हम अंदर जा नहीं सकते, थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये मंदिर के बगल में जो आप रोड देख रहे हैं और ये जो सामने चौराहा है दाहिनी तरफ, इसे कोणेश्वर चौराहा भी कहा जाता है। सामने आप देख रहे थे, ये पूरा इलाका मशहूर है चिकनकारी के काम के लिए। जी हाँ, अगर आप चिकन के कपड़े ख़रीदना चाहते हैं तो इस स्थान पर आ सकते हैं। आप गूगल पर कोणेश्वर चौराहा डालिए, आपको पुराने लखनऊ में ले आएगा आपका गूगल मैप। आप बड़े आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसमें आप देखें तो आप पाएंगे कि इस मंदिर के चारों तरफ काफ़ी सारी दुकानें हैं और बीच में ये एकदम किनारे पे, सड़क किनारे स्थित है। क्योंकि अब समय हो गया है मंदिर खुलने का और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मंदिर खुल भी चुका है। तो आइए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। और मंदिर में प्रवेश करने के साथ साथ बाईं तरफ ये पूरा शिलापट, जैसे पूरी जानकारी है मंदिर के इतिहास के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये एक ऐसा सिद्ध स्थान है जिसकी एक पौराणिक महत्वता है और इसे त्रेता काल से जोड़ के देखा जाता है। अभी आप आगे जानेंगे क्या है इसका त्रेता काल से संबंध और कैसे हुई इस मंदिर की उत्पत्ति। सड़क से थोड़ा नीचे है, जैसे आप देखें ना, हमें कुछ सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ रहा है और काफ़ी शोर भी है यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि सड़क के किनारे है मंदिर। और ये देखें, सारी मूर्तियाँ, अलग अलग देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। अभी क्योंकि मंदिर खुला ही है और अभी मंदिर की सफाई का काम चल रहा है, पुजारी जी लोग मंदिर को साफ़ कर रहे हैं। ये भी मंदिर की दूसरी तरफ बहुत सारे देवी देवता। काफ़ी बड़ा सा हॉल है जैसा आप कैमरे में देख रहे होंगे। अगर आपको मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, और इसमें अगर आप देखें तो ये मुझे लगता है कि जब से मंदिर में दोबारा से काम हुआ होगा, इसे सौंदर्यीकरण किया गया होगा, तो शायद ये मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं, क्योंकि ये हाल फिलहाल की बनी मूर्तियाँ लग रही हैं। अभी हम इसके बारे में जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। ये बड़ा सा हॉल फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि बहुत बड़ा सा हॉल है ये, आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर। ये नीचे की तरफ है कुछ, अच्छा, यहाँ पर झांकी का है, कुछ प्रबंध किया गया है, झांकी दिखाई जाती है।
और यहाँ पर एक सुंदर से मूषक, जैसा कि सनातन धर्म माना जाता है कि अपनी इच्छाएं भगवान गणेश को हम मूषक के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो है ये बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। जी, ये ऊपर की तरफ देखें आप, और मुझे लगता है कि ये सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके स्वरूप हैं, उनके चिन्ह हैं या उनकी तस्वीरें, मूर्तियाँ, जैसे भी आप समझना चाहें, ये उन्हें आप देखें चारों तरफ उन्होंने मंदिर में लगा रखा है। काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है ये। मुख्य मंदिर आपके सामने है, ये कोनेश्वर महादेव। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि कोनेश्वर महादेव की कैसी महिमा है जो इनके नाम में है और जिसके कारण ये प्रसिद्ध हैं। आप देखते होंगे कि ये शिवलिंग मंदिर में एक तरफ है और इसी के कारण इसको कोनेश्वर महादेव कहा जाता है। हमने पुजारी जी से अनुरोध किया कि हमें मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी दें। उन्होंने कहा है कि मैं एक बार अपने सारे काम मंदिर को स्वच्छ करने के पूर्ण कर लूँ, उसके उपरांत मैं आपको मंदिर के बारे में जानकारी दूंगा। थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद हमें महंत जी से या पुजारी जी से जिसे हमें जानकारी प्राप्त होगी इस मंदिर के बारे में। तो जैसा मैं कह रहा था कि लखनऊ शहर को बहुत सारे स्थानों के साथ जोड़ के देखा जाता है। जैसे त्रेता काल में खासतौर से लक्ष्मण जी, सीता जी से जोड़ के देखा जाता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। तो आप जब भी लखनऊ आएँ तो आप कृपया करके उन सारे मंदिरों को ज़रूर देखें, उनके दर्शन करें और उनका लाभ लें। संभवतः पुजारी जी ने सारी पूजा पूर्ण कर ली है और अब हमें वो कुछ ही समय में जानकारी देने के लिए उपलब्ध होंगे मंदिर के बारे में। आइए मंदिर के बारे में जानते हैं पुजारी जी से। हमारा नाम सुप्रसाद पांडे, यहाँ के पुजारी हैं। देखिए, इनका तो ये राम इच्छा से वाल्मीकि रामायण से वो लिखा हुआ है भला कि यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी यानी लक्ष्मणपुरी भी इसको कहते हैं, लखनऊ को जो है, तो लक्ष्मण जी ने पूजा किया है। अब लक्ष्मण जी ने पूजा किया है तो बताइए कितने त्रेता युग में इनका अवतार हुआ था, कितने वर्ष हो गया। लेकिन ये है कि लगभग करीब 100-200 बरस से हो गया लगभग लोग जो है धीरे धीरे पर यहाँ आने लगे। पहले ये गोमती का किनारा था, तट था, जंगल था। जंगल में पहले ऋषि मुनि जो है, जो संत रहते थे, वो जंगल में ही ज़्यादातर भजन तपस्या अपना करते थे। तो इनका कोंडेश्वर ऋषि महाराज का यह स्थान है। वैसे ये है कि इनका पौराणिक ये भी है कि ये कोनेश्वर भगवान को जैसे सारे लिंग जो है मंदिर के बीच में मध्य में हुआ करते हैं ना, लेकिन इनको भी जो है मध्य में करते थे, लेकिन दूसरे दिन आ जाए तो ये किनारे पर कोने पर, तो इसीलिए इनका जो है कोनेश्वर महादेव नाम से जो है प्रसिद्ध है ज़्यादातर। मान्यता के अनुसार स्थापना किसने की शिवलिंग की यहाँ पे? ये कोनेश्वर महादेव, मन कामेश्वर नहीं, कोनेश्वर महादेव। देखिए इनकी स्थापना का तो ये स्वयं भू है, ये स्थापना किए हुए नहीं है कि आपसे आप स्वतः जो है निकले। इनका संबंध कोई रामायण काल या महाभारत काल से भी? ये वाल्मीकि रामायण से है।
है ना, वो श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पर है, लेकिन वो वहाँ पर अर्थ सहित जो है वाल्मीकि रामायण से उनका जो है। और शिवरात्रि के अलावा कोई और अवसर जिस पर ज़्यादा भीड़ लगती है, कोई मेला नहीं लगता हो? जी, यहाँ पर होली पर बहुत बड़ा मेला लगता है। अब 2 साल से ये सावन मास में, यानी अब सब गड़बड़ हो गया है कोरोना की वजह से, नहीं तो सोमवार को प्रदोष इतनी बड़ी भीड़ लगती थी कि सारा दिन लोग जो है यानी लाइन लगी रहती थी भला। और यहाँ का हज का यानी विधान शायद लखनऊ में कहीं होता हो, नहीं तो यहाँ पर प्रदोष मंडल है भला, जिसमें कि 30-35 पंडित एक महीना पूरा यहाँ पर आते थे। भगवान को 7 बजे से लगभग 10 बजे जो है 10:30 बजे उनका विसर्जन होता था, यानी प्रसाद की थाली लग जाती थी भला। हम लोग 1 महीना पहले से सावन का श्रृंगार का बुक करते थे, तो यानी इतना बढ़िया सुंदर 1 महीना श्रावण मास में उत्सव होता था कि शाम को 8-9 बजे 10 बजे तक पूरा मंदिर जो है 1 महीना भरा रहता है ना। और फिर इनका आज धीरे धीरे महत्व बढ़ ही रहा है, कम नहीं है भला। जो इनके किसी प्रकार का आपत्ति कष्ट लेकर के आता है और भगवान के समक्ष रखता है कि भगवान हमारी ये कामनाएं पूर्ण होगी तो हम आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। ये बाकी देवी देवता तो बाजू विराजमान हुए या शुरू से हैं बाकी देवी देवता जो अभी? नहीं 2-3 मूर्ति तो ये तो अभी सब हो गया है, यानी केवल बस इतना ही पुराना इतना है, लेकिन इसके बाद थोड़े और महाराज ये समाधियाँ हैं। ये समाधियाँ थी जब ये कोनेश्वर मंदिर का बनाई लाग रहा ना, तो इस पर ये पहले यहाँ पर पंडित जी कुआं है कोई? जी क्या कोई महत्व? कुआं ये है, अरे ये अब महत्व था, यहाँ पर बहुत कुआं है। अब पता नहीं भगवान की क्या लीला रही। जल है इसमें पंडित जी या सूख जी गया है? जल है? नहीं, जल है। आज ये करीब 9-10 साल से ये बंद हो गया, नहीं इसी में से पानी निकाल करके चढ़ता था, है ना। हमको हो गया लगभग यहाँ पर 24-25 साल यहाँ पर जब हम आए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2005 तक जो है ना, इसी कुआं से पानी निकाल करके भगवान को जो है पूजन होता था, सारा काम इसमें होता था। अभी अब बंद हो गए, अब मतलब दूसरा सिस्टम हो गया जी। पहले इसी में मशीन लगी थी। अभी वर्तमान स्वरूप कब से पंडित जी, जो वर्तमान स्वरूप में मंदिर है? देखिए ऐसा है कि हमारे आने के बाद समय आने 2 बार ये बन चुका है ना। एक बार ये 5-6 माह पूर्ण हुआ था, कुछ बाकी रह गया था, कुछ बना था वह। लेकिन जब से हमारे आशुतोष टंडन जी यहाँ पर अध्यक्ष हुए हैं, उसी साल ये ज़मीन थोड़ा से खरीदी गई रही, नहीं इतनी ज़मीन रही तब भाई बहुत छोटा मंदिर रहा। उसके लेने से और बन जाने से बहुत बड़ा मंदिर, और वहाँ मंदिर का प्रभाव जो है बहुत बड़ा बढ़ गया, है ना। पंडित जी देखिए, वहाँ पर एक मूसक देख रहा हूँ मैं, ये आते हैं क्या? एक मूसक देख रहा हूँ। यह मूसक तो यहाँ पर भोग लगा, घंटी बज गई और हटे लोग तुरंत आकर ये शुरू से आते हैं मूसक यहाँ पे? नहीं, आज ये 2-4 साल से जो है यहाँ पर एक भोग लगा। जब देखे वहाँ पर भगवान का राधा कृष्ण जहाँ है भोग लगा, घंटी बजी है। मान्यता है कि शिवलिंग को कई बार अलग जगह पर करने की कोशिश की। जी। उसकी क्या कहानी है? जी उसकी यही कहानी है कि जैसे
यानी हर मंदिर जो है शिवलिंग बीच में होता है, लेकिन कभी कहीं कहीं आप ऐसे पाएंगे कि किनारे पर हो। तो इनका यही प्रमाण है कि लोग जो है बीच में करते थे, लेकिन सुबह आवे तो किनारे, बोला। तो इसीलिए इनको जो है कोनेश्वर महादेव, कोनेश्वर महादेव कहा जाता है, बोला। इसी नाम से वो प्रसिद्ध है। ये शिवलिंग शंभू है स्वयं। तो इस शिवलिंग में और बाकी मंदिर के शिवलिंगों में कोई अंतर है? ही वो क्यों नहीं। अब अंतर जैसे नर्मदेश्वर है लिंग, यानी सब लिंग का अलग अलग महत्व है। स्थापना होती है, ये स्वयं भू है, स्वतः जो है पैदा जमीन से। जी हर हर महादेव। जय जय महादेव, हर हर महादेव। आइए मंदिर से बाहर की तरफ चलते हैं। इसी के साथ दैविक यात्रा की इस कड़ी में हम विराम लेते हैं और आशा करते हैं कि जैसे हमें एक अलग आनंद की अनुभूति हुई है इस मंदिर में दर्शन करने के उपरांत, आप सभी को भी वैसी ही आनंद अनुभूति हुई होगी। एक अजीब सा अनुभव रहा मेरे लिए ये। कहने को तो ये लखनऊ के पुराने हिस्से में स्थित है मंदिर, मगर मैं जो कि स्वयं लखनऊ में काफ़ी समय से रहा हूँ, मगर इस स्थान के बारे में नहीं जानता था। आज संभवतः मुझे एक ऐसा सुनहरा मौका मिला कि मैं इस स्थान को देख पाया। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जब भी लखनऊ आएँ तो स्थान के दर्शन करें। मंदिर लखनऊ के पुराने इलाके चौक में स्थित है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लखनऊ अपने भोजन के जायके के लिए भी मशहूर है। तो आप जब यहाँ आएँ तो तरह तरह के जायकों का भी आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ हम यहीं पर विराम लेते हैं और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारे ब्लॉग्स को यूं ही देखते रहें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करके उनसे भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपसे मिलते हैं अगले पड़ाव में। धन्यवाद।